दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक शासनादेश जारी किया गया है जिसमें किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ न मिलने पर, साथ ही किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की गई है। साथ ही साथ लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। क्या कुछ कहा गया है इस शासनादेश में, पूरा शासनादेश हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने पूरा शासनादेश है। दिनांक यहाँ दिया हुआ है 13 अक्टूबर 2021 यानी आज की तारीख में इस शासनादेश को जारी किया गया है। इस शासनादेश को उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें सभी जिला अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होने और उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने पर यहाँ पर नाराजगी जाहिर की गई है। अब देखिए यहाँ बताया गया उक्त के संदर्भ में यह संज्ञान में आया है कपितय जनपदों में किसानों की पीएम किसान योजना से संबंधित ऑनलाइन तथा ऑफलाइन शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है। परिणाम स्वरूप किसान द्वारा IGRS पोर्टल तथा शासन एवं अन्य उच्च स्तर पर शिकायतें की जा रही हैं। यह स्थिति उचित नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है यह स्थिति बिल्कुल भी उचित नहीं है। अतः प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के लिए पुनः निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से नाराजगी जाहिर की है। आगे क्या कुछ कहा गया यहाँ बताया गया, जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित शिकायत निवारण समिति सक्रिय रूप से कार्य करे और पीएम किसान पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त हो रही शिकायतों का समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाए। यानी जो भी शिकायतें आ रही है उनका अच्छे तरीके से निस्तारण कराया जाए। जल्दबाजी में किसी भी शिकायत की तह तक जाए बिना उस शिकायत का निस्तारण न कराया जाए। आगे यहाँ पर कहा गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑनलाइन निस्तारित शिकायतों की पाक्षिक समीक्षा की जाए और जिलाधिकारी द्वारा रैंडम आधार पर यह अवश्य देखा जाए कि ऑनलाइन शिकायत का निस्तारण संतोषजनक तथा गुणवत्ता युक्त है या नहीं है। आगे निर्देश दिए गए हैं। यह संज्ञान में लाया गया है भारत सरकार की निर्धारित व्यवस्था के अनुसार वर्ष 2019-20 में 5% तथा 20-21 में लाभार्थियों में से 10% लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन करते समय कई लाभार्थियों के त्रुटिपूर्ण सत्यापन किए गए हैं तथा कतिपय पात्र किसानों को अपात्र अथवा मृत दिखाया गया है। फलस्वरूप इनकी भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। ऐसे सभी प्रकरणों में भौतिक सत्यापन करता जिला अधिकारी कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है जो भी अधिकारी कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं सत्यापन में उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। यानी लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से बर्खास्त करने के निर्देश यहाँ से जारी किए गए हैं। अगले पॉइंट में यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित शिकायत निवारण समिति को ऑफलाइन शिकायतों के निस्तारण के लिए भी सक्रिय किया जाए तथा शिकायत निवारण के लिए जनपद स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम का नंबर सार्वजनिक प्रचार माध्यम के द्वारा आम जनता में व्यापक रूप से प्रचारित कराया जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं शासन स्तर से स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिन किसानों को अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है उनको इसका लाभ दिलाया जाए। साथ ही जिन किसानों के डाटा में किसी प्रकार की त्रुटि आ रही है उसको दुरुस्त करते हुए तुरंत पीएम किसान सम्मान निधि योजना की रुकी हुई किस्तों को इन किसानों को उपलब्ध कराया जाए। जैसा कि आपको पता है शासन स्तर से इसके पूर्व भी एक शासनादेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था 11 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक सभी सरकारी बीज गोदामों पर कैंप लगाए जाएंगे जिनमें जिन भी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उनकी शिकायतों को वहां पर निस्तारित कराया जाएगा। लेकिन शिकायतें अच्छे से निस्तारित नहीं हो रही हैं जिसकी वजह से कुछ किसान पीएम हेल्पलाइन 1073 के माध्यम से भी अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। इसी को लेकर के नाराजगी जाहिर की गई है। जब सरकार की तरफ से इन सभी किसानों की समस्याओं के हल करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं फिर भी इन किसानों की समस्याओं को हल क्यों नहीं किया जा रहा है। अब जैसा कि आपको पता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सरकार की तरफ से 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें साल में उपलब्ध कराई जाती हैं। यानी कुल मिलाकर 6,000 रुपया दिया जाता है। लेकिन कुछ किसानों का सत्यापन नहीं होने की वजह से या आधार बैंक खाता में किसी प्रकार की त्रुटि होने की वजह से इन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। बस इसी लाभ को किसानों तक मिल सके इसलिए इस शासनादेश जारी किया गया है।
डीएम को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि वो अपने जनपद में जल्द ही किसानों की समस्याओं का समाधान कराएं, जिससे किसानों को इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिल सके। यहाँ से बड़ी अपडेट है सभी किसानों के लिए। जल्द ही उन सभी किसानों की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा और सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि